नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षपति उत्तराखंडी और आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। आज दिल्ली में लोकतंत्र के इस बड़े महापर्व का समापन तमाम प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में बंद होने के साथ ही समाप्त हो चुका है और अब रिजल्ट का सभी को 8 तारीख का इंतजार रहेगा। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। सुबह से ही लोगों ने भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मतदान का प्रयोग किया। बुराड़ी विधानसभा में भी सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ था। बुराड़ी विधानसभा के तमाम प्रत्याशियों ने अपना मतदान किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तथा वर्तमान विधायक संजीव झा, कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी तथा जेडीयू गठबंधन के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार तथा एनसीपी प्रत्याशी रतन त्यागी तथा राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक सिंह ने भी मतदान किया तथा इसके अलावा अनेक राजनीतिक हस्तियों ने भी मतदान किया। मतदान बड़ी शांति प्रिय ढंग से शुरू हुआ। इस पर्व पर खासतौर से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा नए युवा वोटर पहली बार मतदान करने के लिए उत्साहित दिखाई दिए तथा हमने इस बीच क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों से बात की, जिसे हमारे चैनल पर देखा और सुना जा सकता है। बुराड़ी से हर्षपति उत्तराखंडी की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए सर्वदर्शन समाचार। लोकतंत्र का महापर्व विधायक जी, आप वोटिंग करके आ गए, क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा आज आपका? मैंने भी पहले मतदान किया है, कोई जलपान किया है जी। मैं सबसे ये निवेदन करता हूँ कि वोट पहले करें। ये कि जनतंत्र का ये उत्सव का दिन है। आप अपनी मर्जी की सरकार जो अच्छी शिक्षा दे, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा दे, जो आपके वेलफेयर का इंतजाम करे, ये तभी हो सकता है जब आप वोट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आज वोट करने। अभी शुरू हुआ, कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है? अभी सब कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है किसी प्रकार की? पूरी शिकायतें हैं कि अभी एनडीए अलायंस के जो लोग हैं वो ईवीएम जो डमी होता है वो लेकर बैठे हुए हैं। हमने उनसे निवेदन किया है कि हमने कहा है कि ये चूंकि अलाउड नहीं है, इस पर कार्रवाई ठीक करने के लिए धीरे धीरे निकल रहे हैं। सुबह का टाइम है, लेकिन देखते हैं आप लोगों का भीड़ लग रही है, उत्साह है लोगों में वोट डालने के लिए और बुराड़ी के बेहतर भविष्य के लिए लोग मतदान करने के लिए निकले हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा सब बुराड़ी की बेहतरी के लिए मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान। लोकतंत्र का महापर्व है, दिल्ली में परिवर्तन का त्यौहार मनाया जा रहा है और मैं बुराड़ी विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन करूँगा कि ये जो बदहाली है, ये जो बुराड़ी विधानसभा का जो बुरा हाल कर दिया गया, उसका बदला लेने का समय आ गया है और आप सब लोग अपने घरों से निकलें, वोट करें और वोट की चोट से परिवर्तन करें। बढ़िया चल रहा है और पूरा बुराड़ी इस समय चक्की के साथ है। सब 5 नंबर के बटन दबाए पड़े हैं। जो मैंने मतदान में लोग लाइन में लगे, मैं लगातार आप पोलिंग बूथ पे भी जा रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, तो सब लग रहा है सब चक्की के साथ है और बुराड़ी में परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन तो चल पड़ा है सर, बुराड़ी में परिवर्तन निश्चित है। मैं लगभग 5 बजे लगभग 3.5 वार्ड एक बूथ और एक चक्की केंद्र स्कूल घूम चुका हूँ और सभी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। बहुत ज़्यादा उत्साह जो है इस समय वोटर के बीच के अंदर है। जनता अपने आप जो है इस महापर्व में निकल रही है और ज़्यादा से मुझे लगता है कि 70% तक भी वोट बुराड़ी विधानसभा में हो जा रहा है। इससे ज़्यादा ही हो जाए तो अलग बात है और बहुत उत्साह है। और आज अच्छा, आप पहली बार आ रहे वोट करने? हाँ जी, मैंने पहली बार वोट दिया है। कैसा लग रहा है? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। बचपन से शौक था कि वोट देनी है, तो पहली बार दिया तो अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या सोच के पार्टी को दिया ये तो बताओगी नहीं, लेकिन ये बताओ मतलब क्या सोच के दिया? विकास के लिए होना चाहिए ना कि अगर हमने वोट दिया तो वो काम भी होने चाहिए सारे। लोग कहता था झाड़ू को वोट दो जी, तीर को वोट दो जी, ये दो जी। कार्यकर्ता एकदम शांत है। पब्लिक ऑटोमेटिक जनता घरों से निकल करके और बदलाव कर रही है, ये बड़ी बात। हमारे साथी ने पूछा चुनाव आयोग की व्यवस्था कैसी चल रही है? कैसी चुनाव आयोग की व्यवस्था अच्छी है। अभी बंगाली कॉलोनी में जो रानी पब्लिक स्कूल है, वहाँ का 7 पोलिंग बूथ में स्लो मशीन चल रहा है। तो हमारे लोग वहाँ जाकर के गए देखने के लिए कि आखिर स्लो किसने करवाया।
कुछ ना कुछ तो बात है जो कि मशीनें वहाँ स्लो की गई है, क्योंकि इनको दहशत है कि कहीं हम चुनाव हार ना जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव। नमस्कार जी, सुबह सबसे पहले वोट मैंने ही डाली है। मेरा पोलिंग बूथ नंबर 246। लोक आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर अपना कामों की वजह से, अपनी लोकप्रियता की वजह से, केजरीवाल जी के लिए पब्लिक के अंदर जो प्यार है उसकी वजह से अपनी सारी सीटें जीत रही है। और हमारी बुराड़ी विधानसभा को तो पहले से ही सेफ सीट बोला गया है और आशा करते हैं कि हम सारे के सारे पोलिंग बूथ जीते और जगतपुर के अंदर भी अच्छा हो। एक ही नारा, एक ही निशान, और बुराड़ी में तो वही है, तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। अच्छा, लोग परेशान हो गए, पानी जहर, बिजली तो चलो थोड़ा बहुत कट होता है, पर पानी में जहर है, हवा में जहर है, नाले खुले हुए हैं जगह जगह, लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे भाई साहब। बुराड़ी का नाम सुनकर एयरपोर्ट से टैक्सी वाला भी नहीं आता कि बुराड़ी जाना है, इतने बुरे हालात हैं यहाँ। हम लोग कई बार बाहर से आते हैं तो ओला उबेर पे भी बुराड़ी की बुकिंग नहीं पकड़ते टैक्सी वाले, आप कभी भी देख लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों से हमने छुटकारा पाना है और उसका एक ही उपाय है, डबल इंजन सरकार, भाजपा सरकार। ये बड़ी समस्या है यहाँ पे। इन सब समस्याओं से मुक्ति के लिए एक ही नारा, एक ही निशान, तीर 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 ही कमल, कमल ही तीर। शर्मा जी, तीर को कमल देखने में कुछ जो जनता है उसको दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत तो लास्ट इलेक्शन में भी आपको याद हो तो इस तीर के चक्कर में शिवसेना का तीर वाला ले गया था 18,000। हाँ यस सर, मैं गलत हो गया। तो इस बार वो कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हमने हाईलाइट कर दिया है, 12 नंबर सबको दे रहे हैं, बैलेट पेपर नंबर 12 है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का निशान 2 नंबर पे, इसका बेनिफिट उसको मिलेगा। ये भी मैं आपको पहले बताऊँ। जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वोटिंग परसेंटेज अब से लगभग आधा पौना घंटा पहले मैं डाल के आया हूँ वोट। मैंने वोट अपना कास्ट कर दिया, तो ये वोट मैं दे करके आया हूँ। तो मैंने देखा उस समय तक 50% क्रॉस कर चुका था। तो जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, जो वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे साफ समझ आ रहा है कि बदलाव हो रहा है। और जिस तरह से अंदर हम गए, कुछ लोगों से बात होती है, लाइन में खड़े हैं तो बात हुई है, तो उसका मैं आकलन करके आपको एकदम 100% श्योर कर सकता हूँ कि इस बार बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। ज़्यादातर लोग हाथ का बटन दबा रहे हैं क्योंकि लोग बदलाव चाह रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को 3 बार देख लिया, एक सरकार को 3 बार देख लिया, तो अब चौथी बार बार कितना मौका देंगे? साफ पानी नहीं मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं खराब हैं, तो इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं। आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और जो मैंडेट मिलेगा मंगेश त्यागी जी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को, लोग दंग रह जाएंगे देख के। मैं इस सर्वे आपको बता रहा हूँ, दंग रह जाएंगे लोग रिजल्ट देख करके। इतना अद्भुत रिजल्ट होने वाला है इस बार, और कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतने जा रही है। के खिलाफ लोगों में गुस्सा है क्योंकि वो लोगों के बीच नहीं रहे। 4.5 साल वो इधर उधर घूमते रहे, भारत भ्रमण करते रहे, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, झारखंड में, बिहार में, कहाँ गए, लेकिन यहाँ नहीं रहे। किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी की दुख तकलीफ में काम नहीं आए कभी। 12 साल के विधायक अगर 12 बार भी आपको मिलने को ना मिले तो जनता क्या करेगी? बदलाव करेगी, वही हो रहा है। तो मैं कहता सुनिए, ईवीएम मशीन में आपके बाहर 2 नंबर पे हाथ का निशान है, तो उसका फायदा कुछ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा 2 नंबर में होने पे? राष्ट्रीय पार्टी है, हमेशा ऊपर ही बटन होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से ऊपर बटन होने का फायदा तो मिलता ही है, क्योंकि जब कोई वोटर वोट डालने जाता है तो ऊपर से ही नजर आती है सबसे पहले। तो 2 नंबर पे बटन है, मंगेश त्यागी जी का, कांग्रेस का हाथ का बटन, तो उसके भी कुछ लाभ तो होते ही हैं निश्चित रूप से। इसमें प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, पहले मतदान फिर जलपान, उसको हमने दिखाई है। आप अपनी उंगली ऐसे दिखाइए, ये हमारे आज तक की हमारी घरवाली है, कल क्या होगा इसका पता नहीं। इनके साथ हमने मतदान किया और दिल्ली में सभी बुराड़ी क्षेत्र से लेकर के सभी जितने भी दिल्ली के निवासी हैं उनको मैं अधिक से अधिक मतदान करने का अपील करता हूँ, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस बार जो प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा आपदा मुक्त के लिए कहा है, उसमें विशेष योगदान की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार सर।
रंजीत जी, ये पहला चरण अभी मतलब चल रहा है मतदान का, तो किस नज़रे से आप देखते हैं कि मतलब कितना उत्साह, कितना भीड़ अभी तक? देखिए, उत्साह लोगों में है और पर्ची जो है ना, जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है। हर घर में लगभग पर्ची पहुंच गई है, चाहे कोई भी पार्टी पहुंचा दिए है, तो वोटर लोग आराम से निश्चिंत होकर के सुबह 7 बजे से 6:45 से लाइन लगी हुई है और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से जो है वो वोटिंग हो रही है। इस बार क्या लगता है, चुनाव आयोग की व्यवस्था से खुश है? हाँ, चुनाव आयोग की व्यवस्था ठीक है, चुनाव आयोग की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और लोग भी जागरूक हो गए हैं और मिलजुल करके वोटिंग बढ़िया कर रहे हैं। दिल्ली में कितने परसेंटेज वोट होंगे? लगभग 65 प्लस होने की संभावना है। सुबह सुबह बढ़िया वोटिंग हुई है, अभी लग रहा है कि लगभग 17%। हाँ, 20 अभी तक आए है कि 20 से 25% के आसपास में वोटिंग हुई। जी, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, क्षेत्र में तो आपको मालूम ही, आप भी घूम रहे हो, लेकिन झाड़ू ही झाड़ू और कुछ नहीं। और दिल्ली में तो लगभग 60-70% के आस लगाई जा रही कि वोटिंग होगी। बुराड़ी क्षेत्र में कितने परसेंट लग रहा है आपको इस बार वोट होगा? 60-65 करीब ही चली जाएगी। यहाँ पे जो 12.25 करीब हो गए, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 65% वोट यहाँ पे बुराड़ी में लगता है। महिला मतदाता कितना उत्साह के साथ बाहर आ रही है मतदान करने? मतदाता ज़्यादा है और जेंट्स कम। महिला अभी युवा हैं जो पहली बार मतदान करें, उनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी? उनमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी जाए। महिलाओं में जो 2100 रुपये का जो केजरीवाल का दिया गया है, वो कितने प्रभावित हो रहे हैं? उसी की वजह से महिलाएं ज़्यादा निकल रही हैं। इस बार वोट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया रुझान है। आम आदमी पार्टी जीत रही है दिल्ली में सरकार। वोट आपने डाल दिया? हाँ जी, वोट डाल दिया मैंने। ये मेरी वोट है और घरों से निकलो अपने, सबको वोट डालनी चाहिए। ये हमारा हक है, इससे पता चलता है क्षेत्र में क्या काम है, क्या नहीं है, और बहुत जरूरी है वोट डालना। क्या लग रहा है, क्या रुझान है? रुझान है, एक तरफा हो रहा है रुझान। एक तरफा हो रहा है, विकास के साथ जैसा विकास वैसी वोट, जो दिखता है वही दिखता है। तो रुझान आपको भी पता है, पूरे दिल्ली देहात और कॉलोनियों की तरफ से जो पिछला प्रदूषण है, जो प्रदूषण फैला हुआ है, उस प्रदूषण को साफ किया जा रहा है। इसमें युवा भी, बुजुर्ग भी, माता बहनें और सभी साथियों ने मिलके गरीब, मजदूर और महिला और जो 18 साल के युवा साथी, बुजुर्ग 100 साल तक के, सबका आशीर्वाद है। क्या आपको लगता है इस बार बदलाव की ओर जा रहा है? हाँ, ये पूरी दिल्ली में बदलाव है। पूरी दिल्ली में बदलाव है। अच्छा, पूरी दिल्ली में आप देख रहे हैं, युवा जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, पहली बार वोट डालने वाले भी युवा, हमारी बिटिया बैठी हुई हैं, जो भविष्य के नेता हैं। अभी तक का जो वोट का रुझान है, वो कितने परसेंट तक आपके मुकमेलपुर एरिया की बात करें? ये मुकमेलपुर की बात करें तो 50 से 60% तक वोट जाएगी। और अभी चल रहा है और बूथों पे लाइन लगी हुई है। हाँ, इस बार मतलब 60 से 65% की संभावना बन रही है कि हाँ 60% तक जाएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं वोटर्स की, अगर बात करते हैं पर्टिकुलर यंग की और महिलाओं की और जो आदमी हैं, जेंट्स हैं, तो महिला वोटर्स इस बार कितने वोटर्स हैं? नहीं, महिला वोटर्स हैं। महिला इसमें हमारी जो वोटर्स आएगी तो काफ़ी अच्छी संख्या है, काफ़ी अच्छी संख्या है महिलाओं की। और जो बिटिया हैं, जो 18 से 20 साल 21 साल की है, ये आपके सामने बैठी हुई है और बड़ा अच्छा रुझान है इनका। वो लोग बढ़ के आ रहे हैं। हाँ, बढ़ के आ रहे हैं और इनका बड़ा अच्छा रुझान है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो है इस बार अगर प्रदीप राणा जी की खास करके बात करें तो मैनेजमेंट में बड़ा आगे रहते हैं, अच्छा रहते हैं, हमेशा देखा गया है भाई, बड़े जोर शोर से लगे रहते हैं। तो इस बार आपने क्या मन बना रखा है कि बिल्कुल बुराड़ी को बदल देंगे या फिर कहीं कुछ शंका है? नहीं, चिंता मत करना, बुराड़ी को बदल देंगे, कोई शंका नहीं है। कोई शंका नहीं है, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है। मुकमेलपुर से काम चालू होगा और जहांगीरपुरी जाके रुकेगा, कोई शंका नहीं है किसी भी तरह की। आपका एक बड़ा अच्छा नारा चला है, हाथ बदलेगा हालात, तो हाथ में क्या झाड़ू आएगा या फिर बदल देगा हालात? हाथ जो है पूरा
हालात बदल देगा। हाथ में कोई झाड़ू नहीं आएगा, ना कोई फूल आएगा, ना कोई तीर चलेगा। हाथ पूरा हालात बदल देगा। हाथ से ही खाना खाते हैं, हाथ से पानी पीते हैं और हाथ से ही कलम चलती है। कलम चलेगी और विकास की कलम चलेगी। आदरणीय भाई मंगेश त्यागी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार 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 अब की बार कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। केजरीवाल का जो 11 साल का जो उन्होंने अपना कार्यकाल लोगों को दिखाया है, उस 11 साल में ना पानी का पीने का पानी है, ना जमुना जी की व्यवस्था ठीक हुई है, ना ही दिल्ली में कोई कॉलेज खुला है, ना ही कोई स्कूल खुला है। और दिल्ली में इस टाइम केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसका असर बुराड़ी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे विधायक भी संजीव झा ने भी 11 साल में कुछ किया नहीं, चाहे वो किसी भी विकास कार्य की तरफ अगर हम देखें तो बुराड़ी की जनता भी बदलाव चाहती है और दिल्ली में बदलाव होकर रहेगा। भाजपा की सरकार के साथ साथ जेडीयू और भाजपा कैंडिडेट भी बुराड़ी में कमल और तीर खिला के भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें आपके हिसाब से इस गांव में जो परसेंटेज वोट है 3 पार्टियां खासकर, हाँ, नंबर 1 कहाँ देने किसको देना चाहेंगे? हमारे गांव में तो हमें लगता है कि पहले नंबर पे तो भारतीय जनता पार्टी की वोट है, तीर की वोट है। दूसरे नंबर में इस बार लगता है कि कांग्रेस भी गांव में, क्योंकि लोकल कैंडिडेट होने के नाते कांग्रेस का भी थोड़ा वोट प्रतिशत बढ़ा है। और झाड़ू कहीं पर नहीं है? झाड़ू है, लेकिन झाड़ू का तो झाड़ू लगने वाली है, झाड़ू में तो तीसरे या चौथे नंबर पर जाने वाली है। तीसरे नंबर पर तो कम से कम है, क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं सुबह से कि झाड़ू को कोई वोट देकर खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक करता हूँ कि आप हमारे गांव में आए, क्योंकि हमारा गांव विधानसभा से दूर पड़ता है। यहाँ से विधानसभा शुरू होती है और ये मुखमेलपुर ऐतिहासिक गांव है। पहले भी यहाँ मंत्री रहे हैं और हर बार कोई न कोई उम्मीदवार यहाँ से लड़ता है।